इससे आगे देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर है 3 का पहला, ठीक है। आपसे कहा ए बराबर 5 है, डी बराबर -3 है, एन बराबर 50 है। आपसे एन पूछा, एस एन पूछा, ठीक है। अब देखिए चाहता हूँ एन निकालने के लिए पहले आप इसे लिखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्या करना है आपको, एन के जगह पे 50 रखने, ए के जगह पे 5, एन के जगह पे एन, टी के जगह पे 3। देखिए 50 बराबर 5, इसके अंदर गुणा करिए 3 एन माइनस के 3। 5 में से आप 3 हटाओ, 2 बचे हैं आपके, दो उधर भेज दो। 3 एन बराबर 50 माइनस के 2, 3 एन बराबर 48। इसे आप कटे तो 100 3 48, मतलब एन बराबर आपका 16 है, ठीक। ये आपका एन का मान आ गया, ठीक है। अब ऐसे निकालने के लिए ध्यान दी छात्रों, अब जो आपके एन है भाई, आपके एन बराबर होते हैं, एन बराबर कितना आपके पास है, 50 है, ठीक। अब देखिए, आप लिखिए एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ठीक है। इससे निकाल सकता हो, या आप इससे भी निकाल सकता हो, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इससे भी निकाल सकता हो, ठीक है। अब देखिए छात्रों, एन की जगह आप रखिए, कितना आप रखिए, एन बराबर 16 है, लिखिए 16 बटे 2। ए की जगह आप 5 रखिए, रखने के बाद एल की जगह पास 50 जैसे 50 रखिए, ठीक है। काटिए 2 8 16 8, 50 प्लस 5 आपके 55 हो, ठीक है। अब आप इसमें गुणा करिए, 8 पंचे 40, 8 45 44, यही आपका इसका आंसर है, 440, ठीक है। इसे आप लोग करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, इसी का तो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहा ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, आपको डी पूछा है और ए से 13 का मान पूछा है। ध्यान दीजिए छात्रों, ये ए 13 आपके पास है, मतलब ये 13वें पद का मान 35 है। जैसे कि अगर आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा था, एन बराबर आप 13 रखो, ठीक है। इनके जगह पे आप 13 की आप होगा ए 13, ए प्लस इनके जगह पे 13 माइनस 1, डी के जगह पे डी रखिए। ए 13 मान आपको दिया 35 है, ए का मान आपको 7 दिया, 13 में से जाओगे 12 डी बचे, ठीक है। 7 में लाए घटा दो उसे, ये 35 माइनस के 7 बराबर 12 डी, 12 डी बराबर 35 में से आपके 7 जो है कितने में से दिखे चाहता हूँ, 38, तो ये 28, ठीक है। तब ये डी बराबर 28 बटे में 12, इसे आप काटिए, 2 6 में 12, 2 1 2 2 सकते, 2 चौवाठी, डी 2 3 6, 2 सत्ते 14, मतलब डी बराबर आपका आ गया 7/3, ये आपका डी का मान है, ठीक है। इसी हिसाब से आप कैसे 13 निकाल सका, तो कैसे, एन बराबर आपका 13 है, आपका सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। ये लिख के दिया पे आपके पास 35 है, क्योंकि ऐसे 13 पूछा, 13 पद यहाँ पर, 13 पद यहाँ पर भी, तो ये आपका एल है मान, ठीक है। पकड़ने आपको एन के जगह पे रखिए, कितना 13 है, ऐसे 13, एल के जगह पे 13/2, ए के जगह पे आप 7 रखिए, एल के जगह रखिए, देखिए चाहते हो एल के जगह रखिए आप 35 आपके पास, 13/2, 7 5 12, मतलब 42। अब इसे आप काटो, 2 दूनी 4, 2 1 2, 13 × 21, 13 1 13, 13 दूनी 26, एक आपके 27, 273 इसका आंसर, ठीक, इसे आप नोट करिए। तो अब इससे आगे देखिए, इससे आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका इसी का तीसरा है, ठीक है।
आपसे कहा ए 12 बराबर 37 है और डी बराबर 3, तो ए और एस 12 ज्ञात करना है। परेशान करिए। इसी का तीसरा क्वेश्चन है। तो ए 12 बराबर 37 है। ठीक है। डी बराबर आपको दिया है कितना है? डी बराबर 3। आपसे ए का मान पूछा है। ठीक है। और आपसे ए से 12 पूछा है कि ए से 12 का मान पूछा। ठीक है। तो देखिए छात्रों, ए 12 और ए से 12 के लिए देखिए छात्रों, ये पास ए 12 है। ठीक है। इसे आप लिखिए ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं बराबर 37। क्या करना है आपको? डी की जगह पर आप 3 रखिए, डी की जगह पर 3 रखिए, तब आप देखिए ए प्लस 11 × 3 बराबर में 37। 11×3 = 33। ए प्लस 33 बराबर 37। अब 33 को उधर भेज दो तो आपका बचा ए बराबर 37 - 33, मतलब ए बराबर आपका 4। ये आंसर इसका है ए बराबर। ठीक है। अब आपको ऐसे 12 चाहिए। ए 12 आपको दिया है, ये आपका एल है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एल है। ठीक है। तब देखिए छात्रों, आप लिखिए एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। क्या करना है आपको? एन की जगह पे आप 12 रखिए, ए से 12 बराबर 12/2। ए की जगह पे कितने? आप 37, सॉरी, ए की जगह पे रखिए आप 4 है। एल की जगह पे आप 37 रखिए। तो देखिए 2×6 = 12, 6, 37 और 4 आपके 41 हुए। इसका 6 में गुणा करिए। देखिए 6×1 = 6, 6×4 = 24, 240 इसका आपका आंसर है इसका। ठीक है। इसे आगे करिए। फिर आप इससे आगे देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है इसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कहा है, फिर आगे करिए। पहले इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी में आपसे कहा ए 3 बराबर 15, ए से 10 बराबर 35, फिर 125 है। ठीक है। ये आपका 125 है। आपसे डी पूछा है, आपसे ए 10 और पूछा है। ये पूछा, तब देखिए छात्रों, इसे आप लिखिए ए प्लस 2d बराबर 15। ये आपका सब। ठीक। इसे आप लिखो ए प्लस 2d बराबर 15। ये ठीक है, सब ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब ए से 10 बराबर 125 है। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी में 10 पदों का योग 125 है। तब इसे आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए छात्रों, एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 में डी। ठीक है। क्या करना है आपको? एन की जगह पे आप 10 रखिए, क्योंकि देखिए ये 10 है तो एन बराबर आपको 10 दिया है। ठीक है। हमें क्या चाहिए? देख सकता हूँ, हमें ए और डी चाहिए। ए डी हम इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। एक बार समीकरण 1 बन गया, इससे आपका समीकरण 2 होगा। विलोपन में से दोनों समीकरण को हल करें, तब मेरे पास ए का और डी का मान आएगा। डी का मान पूछा है, ए 10 हमसे पूछा, हम ए 10 इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। ए 10 बराबर होता है आपका ए प्लस के 9d, मतलब आपको ए जरूर चाहिए। ठीक है। तो देखिए एन के जगह पे आप 10 रखिए, 10/2 टू, ए की जगह पे ए रहने दीजिए, 10 - 1 × डी भाग दिए। देखिए ए 10 की जगह पे 125 रखिए, 5। देखिए 2a 10 में से जो 9d, 5×9 = 10, 5×5 = 25, मतलब 25 बराबर 2a प्लस n/d, समीकरण 9d। इन दोनों समीकरणों को आप हल करिए। तो जिससे अब देखिए छात्रों, हमारे पास ए है, खाली ए है, आपका 2a,
तो उसे मुझे बराबर करना है, तो इसमें बी का गुणा कर दीजिए। तब अब लिखिए समीकरण एक बार दो से लिखिए समीकरण एक बार दो से। अब ये टू ए, दो दूनी तो चार डी, 15 दूनी 30। अब इधर आइएगा, ये 25, टू ए प्लस के 9 डी बराबर में 25, ये 31 है, ठीक है, 30। देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, इसे आप क्या लिख रही है, प्लस के 4 माइनस के 9, तो माइनस के 5 डी बचेंगे। ये आपकी प्लस के 5 बचे हैं। 5 से 5 आप चेंज करिए, डी बराबर आपके पास आ गया -1 है। ये आपका डी का मान है। अब मुझे ए का मान भी चाहिए। तो देखिए छात्रों, ए के मान के लिए डी का मान रखिए किसी एक समीकरण, ए का डी का मान रखने पर आप किसी एक में रखिएगा, तो इसमें रखिए क्या उसमें रखिए। तो देखिए छात्रों, ए प्लस के 2डी बराबर 15। सेकंड में आपको डी के लिए आप -1 रखिए, माइनस के 2 होंगे, 15 2 17, मतलब आपका ए बराबर आ गया 17। ठीक है। अब मुझे ए 10 चाहिए। तब देखिए छात्रों, ए 10 के लिए ए प्लस 9 डी होता है, ए के लिए आपके 17, डी के लिए आप -1, तब 17 -9 आपका 8 बचेगा। ठीक है, यही आपका इसका आंसर है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसे हम अगली वीडियो में ठीक है कैसे आप ठीक है।